नमस्कार। जयपुर और इतिहास वो टॉपिक चल रही हो आप लोग, और उसी जयपुर के इतिहास में बात करते हैं सवाई जय सिंह। किसकी बात करेंगे? सवाई जय सिंह की बात करेंगे। 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक 1743 ईस्वी तक शासन करने वाले शासक का नाम क्या है? सवाई जय सिंह। सै की धमनी है। 7 मुगल शासकों का दरबार देखा था। 7 मुगल शासकों का दरबार। ठीक है, प्रश्न क्या आता है कि सवाई जय सिंह का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक जो नाम है वो है विजय सिंह। क्या नाम हो भाई? विजय सिंह। पापा को क्या नाम हो? पिता का नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह। और यहाँ प्रश्न आता है कि इनको सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। जैसा पिछले वीडियो में देखा कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा कंधार अभियान पर प्रदान की गई, उसी प्रकार औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। औरंगजेब जब बिशन सिंह है वो पहली बार औरंगजेब से मुलाकात करवाता है, तो कहानियों में लिखा हुआ है कि अपनी वाकपटुता से जब जवाब दिए, हाजिर जवाबी के कारण औरंगजेब राजी हो गया, और राजी हो गया तो इन्हें सवाई की उपाधि दे दी। सवाई का अर्थ क्या होता है? चतुर। क्या होता है? चतुर। सवाई को चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। जयपुर के राजाओं में, राजस्थान में सवाई को चाणक्य, सवाई जय सिंह को चाणक्य भी कहा जाता है। औरंगजेब जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। कब होती है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का एक पुत्र था कामबख्श। कामबख्श वो किस अभियान पर हो? दक्षिण के अभियान पर हो। दक्षिण अभियान पर था कामबख्श। कौन से अभियान पर था? दक्षिण के अभियान पर था। अब औरंगजेब के सामने समस्या आ गई। सॉरी, औरंगजेब की तो मृत्यु होगी। उत्तर के अंदर इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। मुअज्जम। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 1707 की बात है। जजाऊ का युद्ध 1707, औरंगजेब की मृत्यु 1707, देवारी समझौता 1707। 100 साल और जोड़ दो 1807, कृष्णा कुमारी विवाद 100 साल और जोड़ दो 1907। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जो जजाऊ का युद्ध हुआ ये कहाँ पर हुआ था? आगरा में। और आगरा शहर किसने बसाया है? सिकंदर लोदी ने। आजम का साथ दे रहा था विजय सिंह, जिसको हम सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं। इन्हीं का छोटा भाई था जिसका नाम था जय सिंह। ये इसके साथ में हो गया। अब इस युद्ध में आजम हार गयो, मुअज्जम जीत गयो। अब जो जीतेगा वो उसी का तो साथ देगा। तो इस मुअज्जम ने गद्दी से किसको हटा दिया? विजय सिंह को। और आमेर का शासक, कहाँ का शासक भाई? आमेर का शासक जय सिंह को बना दिया। किसको बना दिया? जय सिंह को बना दिया। यानी इस विजय सिंह को हटाने के बाद में किसको बना दिया? जय सिंह को। अब प्रश्न क्या आता है कि जो मुअज्जम है वो इस आमेर का नाम बदल देता है, और पेपर में अधिकांश पूछा गया कि मोमिनाबाद किसे कहते हैं? आमेर को। इस्लामाबाद किसे कहते हैं? आमेर को। मुहम्मदाबाद उदयपुर को। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को। खेराबाद सिवाना दुर्ग को। जलालाबाद जो कहते हैं वो कहते हैं जालोर दुर्ग को। और मुस्तफाबाद अगर पूछा जाए तो गागरोन दुर्ग को। ऐसे कुछ नाम हैं, दोबारा सुन लीजिए। मुहम्मदाबाद उदयपुर, खिजराबाद चित्तौड़गढ़, जलालाबाद जालोर, खेराबाद सिवाना और खिजराबाद चित्तौड़गढ़, इस्लामाबाद मोमिनाबाद, ये आमेर का नाम है। फिर यहाँ पर जो एक फौजदार नियुक्त किया जाता है सैयद हुसैन, इसको यहाँ आमेर का फौजदार नियुक्त किया जाता है। आमेर के नाम क्या क्या बदले गए हैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या नाम हो? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद। इसके अलावा क्या नाम है? इस्लामाबाद। नोट कर लिया ना? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद नहीं दिख रहा क्या? देखो
मोमिनाबाद और इस्लामाबाद, मैं लिख देता हूँ उधर। आमेर का जो नाम बदला गया है उसे क्या कह रहे हैं? मोमिनाबाद। और क्या है? इस्लामाबाद। अब तो सही दिख रहा है ना, मोमिनाबाद और इस्लामाबाद, इसका आमेर का नाम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक योग्य राजा है, अब ये वापस गद्दी पर बैठने की कोशिश करे वो आमेर की। जब ये वापस गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा तब क्या होता है कि जो मुअज्जम है वो कामबख्श की ओर चला जाता है। तब ये मौके का फायदा उठाते हैं और मारवाड़ के अजीत सिंह और सवाई जय सिंह मिलकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के साथ एक समझौता करते हैं जिसे बोलते हैं देवारी समझौता। तो आइए देवारी समझौते के बारे में पढ़ते हैं। गुरुजी, 7 मुगल बादशाह कौन हा? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आगे अपने उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह जो है वो किसके बाद में आएगा? जैसे फर्रुख शेर आएगा, फर्रुख शेर के बाद रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा। तो इसमें प्रश्न आएगा कि मोहम्मद शाह के द्वारा इस सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी जाती है, वो क्या दी जाती है? राज राजेश्वर की उपाधि दी जाती है। उसका कारण क्या होता है? जाटों का विद्रोह होता है मोहम्मद शाह के समय, और जाटों का नेता चूड़ामन था। उस समय इसने सवाई जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद शाह ने उस जाटों के विद्रोह का दमन किया था, सवाई जय सिंह ने। तो मोहम्मद शाह ने प्रसन्नता होकर इसको कौन सी दी थी? राज राजेश्वर की। ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको देवारी समझौता बता देता हूँ। अब देखो, सवाई जय सिंह 1707 और नोट कर लो देवारी समझौता। देवारी समझौता, ठीक है। देवारी समझौता में एक तरफ यहाँ मारवाड़, एक बार समझ लो इसको, 3 जगह पढ़ाऊंगा, मारवाड़ में भी, मेवाड़ में भी, जयपुर में भी। आपको पूरा याद होना चाहिए। अठे मेवाड़, अठे जयपुर। मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह। अजीत सिंह वही व्यक्ति है जिसने अपनी पुत्री का विवाह, इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख शेर के साथ किया था, जो अंतिम मुगल विवाह माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहां अपनी पुत्री सूरज कंवर और इसका जो पुत्र है उसका नाम है ईश्वरी सिंह। मेवाड़ में है महाराणा अमर सिंह। कौन है भाई? महाराणा अमर सिंह। और यहाँ पर कौन है? सवाई जय सिंह। इनकी जो पुत्री है, इधर सूरज है तो इधर चांद है, यानी चंद्र कंवर। और इधर ईश्वरी सिंह के बाद इसका भाई गद्दी पर बैठेगा। भाई का नाम होता है माधो सिंह प्रथम। तो वो प्रश्न क्या आता है? 1700 से 1743 तक सवाई जय सिंह, 1743 से 1750 ईश्वरी सिंह, 1750 से 1768 माधो सिंह प्रथम। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ महान शासकों के ही सन पूछे जाते हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाते। अब क्या हुआ? इस सवाई जय सिंह ने पहले विवाह किसके साथ कर लिया भाई? सूरज कंवर के साथ विवाह कर लिया। अब ये जो विवाह हो रहा है इसमें एक समझौता तय होता है। समझौता क्या है वही सुनना है। देवारी कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। इसमें समझौता क्या तय किया गया? महाराणा अमर सिंह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ब्याह तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी एक शर्त है कि चंद्र कंवर से उत्पन्न संतान उनसे जो आगे भविष्य में होगी वही जयपुर का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। इन राजा बनो अन हाँ वर्दी। लेकिन दुर्भाग्य से पहले बेटा किसको हो जाता है? सूरज कंवर को। और फिर भाग्यों की हो जाए चंद्र कंवर के। और भी बेटा का नाम क्या है? पुत्र का नाम माधो सिंह प्रथम। ठीक है, तो ये चंद्र कंवर का पुत्र हो गया।
इसी को देवारी समझौता कहा जाता है। ये लास्ट में सवाई जयसिंह चतुर था, चाणक्य था, उसकी गलतियों में गिना जाता है। उसकी गलतियों में 2 चीज़ें गिनी जाती है। एक तो बूंदी के मामले में हस्तक्षेप करना, यानी सवाई जयसिंह की बहन थी अमर कुंवरी, उसका विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ किया गया था। उसके पहले पुत्र नहीं हुआ, तो इस सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह एक करवड़ के जागीरदार थे सालिम सिंह, उनके पुत्र दलेल सिंह के साथ कर दिया था। और सवाई जयसिंह दलेल सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बाद में अमर कुंवरी के उमेद सिंह नामक पुत्र हुआ, वो उमेद सिंह को बनाना चाहती थी। फिर बाद में मराठा आते हैं, और मराठा आते हैं तो फिर हुरडा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। तो पहले देवारी समझौता समझिएगा, इधर मारवाड़, इधर मेवाड़, इधर जयपुर। मारवाड़ में राजा अजीत सिंह की बेटी सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह के साथ और उसका पुत्र ईश्वरी सिंह। और फिर इन्हीं दोनों भाइयों में गृह युद्ध होता है 1747 ईस्वी में, जिसे बोलते हैं राजमहल टोंक का युद्ध। कब होता है? 1747 ईस्वी में होता है। और उस युद्ध को क्या बोलते हैं? ईश्वरी सिंह के साथ होता है, ईश्वरी सिंह के साथ होता है, दोनों भाइयों के बीच में होता है राजमहल टोंक का युद्ध। राजमहल जो स्थान है वो टोंक जिले में है, और किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। सवाई जयसिंह गद्दी पर बैठ जाता है और अपने भाई, जो उसका छोटा भाई था, उसको कैद करता है विजयगढ़ी कैद खाने में। जो अपने पिछले वीडियो में मिर्जा राजा जयसिंह में पढ़ चुके हैं कि विजयगढ़ी कैद खाना ऐसा कैद खाना था जहां एक बार किसी को बंदी बना लिया जाता था तो वापस वो जीवित तो वापस को नहीं आयो कदे, वो बिंगमाई रह गयो हो, ठीक है। तो वो विजयगढ़ी कैद खाना था जो जयगढ़ दुर्ग में है। अब बात करते हैं आगे की। अब क्या होता है कि जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर इसको 1713 में मालवा का सूबेदार बनाता है। फर्रुखसियर 1713 में मालवा का सूबेदार बनाता है। मालवा का सूबेदार सवाई जयसिंह 3 बार, जिस प्रकार से मानसिंह प्रथम बंगाल का सूबेदार 3 बार नियुक्त हुआ था, तो ये सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार कद 1730 में, 1732 ईस्वी में ये यहाँ पर सूबेदारी के पद पर कार्यरत रहता है। फर्रुखसियर 1713 में पहली बार नियुक्त करता है। दूसरा, 1722 ईस्वी में जाटों का विद्रोह हुआ। जाटों का विद्रोह हुआ। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह ने जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सवाई जयसिंह को। जाटों का नेता, उस समय जाटों का नेता कौन था भाई? चूड़ामन का भतीजा कौन है? बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। और बदन सिंह को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम है ब्रजराज। ब्रजराज की उपाधि, ये उपाधि कौन देता है? नोट कर लो, सवाई जयसिंह। कौन देता है भाई? सवाई जयसिंह। प्रश्न आता है जाटों का विद्रोह कब हुआ? 1722 ईस्वी में। जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए सवाई जयसिंह वहाँ जाता है, ठीक है। इस चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह। बदन सिंह जो है उसको ब्रजराज की उपाधि दी गई। एग्जाम में प्रश्न आता है ब्रज निधि किसे कहते हैं? ब्रज निधि किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह, ये इसके जयसिंह, सवाई जयसिंह को खुश हुए। प्रश्न दोनों आएंगे। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने, परंतु राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने। किसने दी है भाई? मोहम्मद शाह ने दी है। कौन सी उपाधि दी है? राजेश्वर की उपाधि। कौन सी उपाधि होगी? राज राजेश्वर की उपाधि होगी। ये उपाधि कौन दे रहा है? राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह प्रदान कर रहा है। कौन प्रदान कर रहा है? मोहम्मद शाह प्रदान कर रहा है। 1722 की बात होगी। लेकिन अब 1722 के बाद अपने बात करें तो बीच में आता है 1718 और 1734।
1718 और 1734, और उसी के बीच में आता है 18 नवंबर 1727। तो इन दोनों चीज़ों को पहले कर लेते हैं। 1718 से 34 के मध्य 1718 से 34 के मध्य 5 शौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया? 5 शौर वेधशालाओं का। कौन कौन सी है? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस या वाराणसी, इसको क्या बोलते हैं? वाराणसी। ठीक है। फिर यहाँ 5वीं जो आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जयपुर। क्या बोला? जयपुर। जयपुर बोलते हैं उसको। यानी कहने का मतलब ये है दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर। दिल्ली है जो प्रथम शौर वेधशाला है, प्रथम शौर वेधशाला। तो सबसे प्राचीन भी कौन सी होगी? दिल्ली वाली होगी, सबसे प्राचीन भी। लेकिन जयपुर जो है वह सारों बड़ी है और सारों नवीन है। तो नवीन व सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कौन सी होगी? जयपुर वाली होगी। अब जयपुर वाली जो सौर वेधशाला है, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इन सभी सौर वेधशालाओं का नाम क्या रखा गया? तो इनका जो नाम रखा गया था वो था जंतर मंतर। क्या था? जंतर मंतर। राजस्थान पुलिस में 2013 में पेपर हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया कि जंतर मंतर क्या है? सौर वेधशाला है, भूल भुलैया है, सिनेमा घर है, ठीक ऐसे ऑप्शन आए थे, या कोई जादू टोना है। मैंने उस दिन सोचा भी जंतर मंतर क्या होता है? जंतर मंतर, कली कलंतर, वो ठीक है, जादू टोना उसका है, उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, ठीक है, उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरिया वुरिया, खंजर वंजर सब। ये जो राहत इंदौरी साहब है उनकी एक लाइन है, बहुत शानदार है, आप देखना। जंतर मंतर एक शौर वेधशाला है और ये सारी शौर वेधशाला इन्होंने उज्बेकिस्तान, कौन सा स्थान? उज्बेकिस्तान के शासक उलुग खां से सीखी थी। उलुग खां से सीखी थी, उज्बेकिस्तान के शासक उलुग खां से सीखी थी। जैसे अपने भारत के पश्चिमी तरफ राजस्थान के पास में एक देश लगता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा एक सा ही है, बड़ा स्थान, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने ये सीखी थी सौर वेधशालाओं के बारे में। जयपुर वाली सौर वेधशाला जो है इसमें कुछ यंत्र रखे हुए हैं। जैसे एक यंत्र का नाम है राम यंत्र, एक का नाम है सम्राट यंत्र, एक का नाम है जयप्रकाश यंत्र और एक का नाम है नाभि वल्य यंत्र। राम यंत्र, भगवान खड़ा है ऊपर, तो राम ऊपर है तो नीचे से ऊपर क्या मापी जाती है? ऊंचाई। तो ऊंचाई मापने का यंत्र हो गया। कौन सा हो गया? ऊंचाई मापने का यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र हो गया। फिर प्रश्न क्या आता है कि सम्राट यंत्र, सबसे बड़ा सम्राट वक्त है, इस समय बलवान है वो, तो सबसे बड़ा वक्त बड़ा है तो वक्त दर्शाता है अपने को, घड़ी जो है वो अपने वक्त दर्शाती है। तो ये है एशिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। क्या है? सूर्य घड़ी। तो सम्राट कौन है? वक्त है, और वक्त कौन बतावे? घड़ी। जयप्रकाश, प्रकाश आना बंद हो जाता है कब? जब बरसात हो जाती है। तो मौसम खराब हो यानी मौसम से संबंधित जानकारी किससे मिलती है? जयप्रकाश यंत्र से। नाभि वल्य यंत्र है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। जयपुर की स्थित सौर वेधशाला को अगस्त 2010 में नोट कर लो, 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है 1 अगस्त 2010 को जयपुर में स्थित जंतर मंतर सौर वेधशाला को। तो ये तो सौर वेधशालाओं की बात होगी।
अब वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, उनके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे जीजे मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिका, इनके दरबारी कवियों के बारे में, ठीक है, बहुत सी बातें हैं। उससे पहले जयपुर शहर बसा देते हैं। 18 नवंबर 1727 को 18 नवंबर 1727 को क्या होता है, जयपुर शहर बसाया गया। जयपुर शहर बसाया गया। 9 चौकड़ियों का शहर जिसे बोल सकते हैं, अपने 9 ग्रहों का शहर जिसे बोल सकते हैं। जयपुर के अंदर 7 ही प्रवेश द्वार है। जैसे बात करते हैं अपने कि घाट गेट, न्यू गेट, सांगानेरी पोल, चांद पोल, ठीक है, ध्रुव गेट, ये सारे इसके क्या है, मुख्य गेटों के नाम आ जाते हैं। जैसे चांद पोल आ गया, उसके बाद में घाट गेट आ गया, न्यू गेट आ गया, ध्रुव गेट आ गया, ठीक है, फिर सांगानेरी गेट आ गया, अजमेरी गेट आ गया। ये सारे के सारे क्या है, इसके मुख्य प्रवेश द्वार बने हुए हैं। 18 नवंबर 1727 को कौन सा शहर बसाया गया है, जयपुर शहर बसाया गया है। और जयपुर शहर का वास्तुकार वैसे विद्याधर भट्टाचार्य, नींव रखने वाले पंडित जगन्नाथ। जयपुर शहर के बारे में जो जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है, वो बख्त राम एक व्यक्ति थे। बख्त राम कहाँ के हैं, चाकसू के हैं। बख्त राम कहाँ के हैं, चाकसू के। और इनके द्वारा एक ग्रंथ मिलता है, बुद्धि विलास ग्रंथ। बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई, बख्त राम है। और इस ग्रंथ से किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जयपुर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। कौन सा ग्रंथ के अंदर, बुद्धि विलास जयपुरी की ओर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जयपुर के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो जयपुर शहर है, ये 18 नवंबर 1727 को बसाया गया और इसको सवाई जय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया, राजधानी। यानी पहले 1207 में कौन सी राजधानी थी, आमेर। आमेर के बाद 500 वर्षों तक वो आमेर राजधानी रही और उसके बाद जयपुर, फिर जयपुर ही राजधानी रही। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर को कब बनाया गया, इस जयपुर के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण का जो चौथा चरण था, बृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान जो था, उसके अंदर 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसके अध्यक्ष थे B.R. पटेल की सिफारिश पर, अध्यक्षता में जो सिफारिश की गई थी इस कमेटी की, उसका निर्णय लिया गया था पेयजल आपूर्ति के आधार पर। पेयजल आपूर्ति के आधार पर यहाँ पर किसको राजधानी घोषित किया जाता है, जयपुर को। तो राजस्थान की राजधानी कब बनी थी, 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को कौन सा दिवस होता है, राजस्थान दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है, राजस्थान दिवस होता है। राजस्थान दिवस होता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आता है कि जयपुर शहर में यहाँ पर एक जो अंग्रेज आए, जेवियर डिसिल्वा, पुर्तगाली जेवियर डिसिल्वा, या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जयपुर शहर की तुलना चीन का कौन सा शहर, कैकटेन शहर, वो जो वुहान है नहीं बटे, ये कैकटेन शहर चीन का, या एक इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है, उनके मानचित्रों पर आधारित। इटली, जर्मनी का शायद अर्लंग शहर जर्मनी का है, वहाँ से। जयपुर शहर के बारे में सबसे पहले वर्णन करने वाला था जॉन्स टी फैंथलर। जॉन्स टी फैंथलर पहला व्यक्ति था यूरोपियन जिसने वर्णन किया है, जॉन्स टी फैंथलर ने। जेवियर डी सिल्वा यहाँ पर आए थे, मानचित्र के लेर समस्या होगी देंगे 12 में। कैकटन चीन का शहर है, बगदाद इराक की राजधानी है, ये ध्यान होना चाहिए। और जयपुर शहर
पेयजल आपूर्ति के आधार पर राजस्थान की राजधानी बना था। उसके बाद में यही राजधानी रहती है। जयपुर का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? आपने जयपुर में एक रोड सुनी होगी, MI रोड। MI रोड को गुरुजी नाम की है, बिंगो नाम है मिर्जा इस्माइल रोड। तो जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता जो मानसिंह द्वितीय था, उसका प्रधानमंत्री था, उसको बोलते हैं मिर्जा इस्माइल। तो जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता कौन हो गया? मिर्जा इस्माइल हो गया। इतनी बात होगी 1727 की। अब एक बूंदी विवाद होता है। बूंदी विवाद के बाद में बहुत से युद्ध भी करने पड़ते हैं, जैसे PMR। कौन सा युद्ध है? PMR को मतलब है, P का मतलब है पिल शुद्ध का युद्ध, पिल शुद्ध का युद्ध मराठों के साथ। फिर मंदसौर का युद्ध, फिर R से रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध कोटा में, मंदसौर का युद्ध जो होता है वो मध्य प्रदेश में, पिल शुद्ध का जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है? पिल शुद्ध का युद्ध कमेंट करके बताइए थे। और एक चीज, गंगवाना का जो युद्ध होता है उसमें जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना ने युद्ध किया। किसको हराया? जोधपुर के अभय सिंह को। अब बात करते हैं अपने बूंदी विवाद की और उसके बाद में इन युद्धों की। तो अब यहां पर क्या होता है? बूंदी विवाद। बूंदी विवाद क्यों हुआ था? PMR आप ध्यान रखना, जैसे आपको अगर वो सौर वेधशालाओं का नाम याद ना रहे तो आप उनमें जो यंत्र रखे हुए हैं NRJS वो याद कर सकते हो। नाभिवल्य यंत्र, राम प्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, SU सम्राट यंत्र, NRJS। बूंदी विवाद कौन सा विवाद है भाई? बूंदी विवाद। जयसिंह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है? सवाई जयसिंह की बहन का नाम है अमर कुंवरी। बहन का नाम क्या नाम है भाई? अमर कुंवरी। अमर कुंवरी का विवाह किसके साथ हो गया? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ। खटाऊ शासक है बूंदी को, जो मतलब कि सवाई जयसिंह के साथ कई अभियानों में रहता है। अब क्या करते हैं कि सवाई जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देते हैं? दलेल सिंह के साथ। कहाँ का जागीरदार है? करवड़ का जागीरदार है। करवड़ का जागीरदार है। प्रश्न आया दलेल सिंह के पिता का नाम क्या है? सालिम सिंह। अब देखो, पहले इनके कोई पुत्र नहीं हुआ अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह के। बाद में इन दोनों के एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है? उमेद सिंह। अब समस्या आ गई, सवाई जयसिंह चाहता है कि दलेल सिंह शासक बने, अमर कुंवरी चाहती है कि उमेद सिंह शासक बने। अब बनावा किन? तो अमर कुंवरी ने क्या किया? मराठा जो थे मल्हार राव होलकर उनको राखी भेजी। किसको भेजी? राखी। अगर प्रश्न पूछा जाए हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, तो कर्मावती का नाम आता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जब बहादुर शाह आक्रमण करता है। अमर कुंवरी ने अपने भाई की कटु चालों को समझ चुकी थी, वो चाहती, उसको पता चल गया था कि दलेल सिंह को राजा बनाएगा वो, लेकिन ये अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। तो अमर कुंवरी ने किसको बुला लिया? मराठा मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर। अब मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में होता है, तो कुछ युद्ध होते हैं, फिर उनको रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है, हुरडा सम्मेलन। और राजस्थान में जयपुर में अगर मराठा ना प्रवेश करे तो एक दुर्ग बनाया जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग। तो उसके बारे में बात करते हैं। बाद में उमेद सिंह को बना दिया जाता है, लेकिन लास्ट में जाके फिर वो दलेल सिंह ही बूंदी को शासक बने हैं, क्योंकि सवाई जयसिंह बहुत तेज था। अब देखो 1715 ईस्वी पिल शुद्ध का युद्ध। मंदसौर का युद्ध। (1735 ईस्वी रामपुरा का युद्ध। MP कोटा। ठीक है, इसमें सवाई जयसिंह जीता था, इन दोनों में हार हुई। ठीक है,
किसके रूप में लड़ता है? मुगल मनसबदार के रूप में, मुगल मनसबदार के रूप में किनके साथ युद्ध करता है? मराठों के साथ। तो प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठे कहां पर आए? बूंदी में, मल्हार राव होलकर व राणोजी। ठीक है, बुलाने वाली कौन है? अमर कुमरी। किसकी बहन है? सवाई जयसिंह की। क्यों बुलाया था? पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाने पर ऐसा कार्य हुआ, इसलिए वहां पर उसको बुलाया गया। अब प्रश्न यहां से और क्या बनता है? एक युद्ध होता है 1741 में, गंगवाना का युद्ध। उसमें किसका साथ देता है? जोरावर सिंह का, जोरावर सिंह का। किसको हराते हैं? मारवाड़ के अभय सिंह को। अभय सिंह उसी के समय हुआ था खेजड़ली आंदोलन। 1741 ईस्वी में ही पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ, बाजीराव के साथ में क्या होता है? धौलपुर समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? धौलपुर समझौता होता है। तो यहाँ अपन नोट कर लें कि गंगवाना का युद्ध हुआ है, उसके बाद में रामपुरा मंदसौर का युद्ध, उसके बारे में बात कर चुके हैं। जोधपुर के अभय सिंह को हराते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि नोट कर लिया। अब आगे क्या होता है? 1735 की बात आ गई तो एक हुरडा सम्मेलन की बात और आती है। हुरडा सम्मेलन वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। 17 जुलाई 1734 थे, याद किया करोगा। 7-2 3 4 7 1 अन्य, क्योंकि 7-2 किसका साथ मांग रहा है? राजाओं का साथ मांग रहा है। कौन? सवाई जयसिंह। क्या मी और भाई मराठा आ गया, राजस्थान में मराठा आ गया। तो 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। हुरडा से याद कर लेना, जयपुर में हरमाड़े की नहर कौन लेकर आया था? हरमाड़े की नहर तो सवाई जयसिंह। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ। इस हुरडा सम्मेलन का स्थान जो है वो भीलवाड़ा है। हुरडा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसको पहले बुलाने वाले थे संग्राम सिंह, मेवाड़ के राजा हैं संग्राम सिंह द्वितीय, जिनके समय वेदनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी, जिन्होंने 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है फतेह सागर झील के किनारे। तो ये बुलाने वाले थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है जनवरी में ही। अब कौन बुलाता है? सवाई जयसिंह। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के ही शासक हैं। ये दोनों के दोनों कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के। जगत सिंह द्वितीय कौन है? जैसे अपने पढ़ते हैं जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम जो है वहाँ पर उदयपुर में पिछोला झील में जग मंदिरों का कार्य पूरा करवाते हैं। शुरू करण सिंह ने करवाया था। उसी प्रकार जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महलों का निर्माण करवाया था पिछोला झील में। ये भी आप नोट कर लेना। हुरडा सम्मेलन हो गया। अब हुरडा सम्मेलन होने के बाद में इसी वर्ष 1734 में, कब? 1734 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जयपुर में, नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे किस नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से, सुदर्शनगढ़। या इसे किस और नाम से जानते हैं? जयपुर का मुकुटमणि, जयपुर का मुकुटमणि इस नाम से जानते हैं। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? मराठों का प्रवेश रोकने के लिए, मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। और प्रश्न आ जाए, हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? मराठों का प्रवेश रोकने के लिए ही हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। अब प्रश्न आता है कि इसके अंदर हुरडा सम्मेलन में कौन कौन आए थे? तो उसमें जैसे अपने बात करें, जोरावर सिंह भी आया था, अभय सिंह भी आया था, दलेल सिंह भी आया था। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर साथ देने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। करौली में गोपाल दास भी आता है, और सवाई जयसिंह वहाँ पर है, जगत सिंह वहाँ पर है, ये सारे के सारे वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तो हो गई हुरडा सम्मेलन तक की बात। अब आगे के पढ़ना, 1740 ईस्वी में एक अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। जब उस घोड़े को छोड़ा जाता है तो कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था, और कुंभानी राजपूतों में नाम आता है दीप सिंह कुंभानी का। किसका नाम आता है? दीप सिंह कुंभानी का। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला व्यक्ति कौन था? पुंडरीक रत्नाकर।
कौन था भाई? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर। आयोजन किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया 1740 ईस्वी में। इस घोड़े को किसने पकड़ा? घोड़े को पकड़ा, उसमें नाम आता है दीप सिंह कुंभानी, जो युद्ध करता हुआ अपने साथियों के साथ मारा जाता है। ठीक है, अब बात करें इनके द्वारा सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया। सिटी पैलेस, जिसे चंद्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। कितनी मंजिला इमारत है? 7 मंजिला। ये अपने महलों हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 7 मंजिला इमारत है। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाए, सिसोदिया रानी का बाग महल। सिसोदिया रानी का बाग महल। नाहरगढ़ दुर्ग भी हो गया, सिसोदिया रानी का बाग महल। जयबान तोप, यानी जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना बनवाया। तो जयबान तोप, जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। प्रश्न आए कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबान तोप। कहाँ पर है ये तोप? तो आपको पता ही है, जयगढ़ दुर्ग में है। इसका पहली बार जब परीक्षण किया गया तो 22 मील दूर जाकर इसका गोला गिरा था चाकसू में। चाकसू के ये बख्तराम, चाकसू में ये शीतला माता का मंदिर, और यहीं पर लगता है गधों का मेला भी, जो जयपुर में लगता है। 22 मील चाकसू, और यहाँ पर एक तालाब बन गया, गोलेराव तालाब। गोलेराव तालाब, ठीक है, गोलेराव तालाब यहाँ पर बन जाता है। तो पुंडरीक रत्नाकर जो है, उसके बारे में बात कर रहा था मैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर ने एक ग्रंथ लिखा है, जयसिंह कल्पद्रुम, और अपने मिर्जा मानसिंह के समय, जो मानसिंह प्रथम के समय पढ़कर गए कि जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर किसने बनवाया? जयसिंह ने। लेकिन मानसिंह ने किसका बनवाया था? वृंदावन में। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो कुछ बातें अगर रह जाती है तो वो वहां देख लेना आप। तो इन्होंने किसका मंदिर बनवाया? गोविंद देव जी का, जो जयपुर के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ बनवाया? जयपुर में। सिसोदिया रानी का जो महल है, वो चंद्र कंवर जो आई थी, देवारी समझौता जो हुआ था तो बिन राज्यीकरण वास्ते बनाया, वो सिसोदिया रानी को बाग महल है। सिटी पैलेस में किस शासक की छतरी है? ईश्वरी सिंह की। बाकी सभी शासकों का जो शमशान घाट है वो कहाँ पर है? गैटोर में है। कहाँ पर है? गैटोर में। प्रश्न आ जाए कहाँ पर है? गैटोर में है। और जल महल का निर्माण जयपुर में किसने करवाया? जल महल का निर्माण, तो वो भी प्रश्न पूछा जाए तो सवाई जय सिंह होगा। जल महल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने करवाया है। इन्हीं के समय नयन चंद्र मुखर्जी ने, किसने? नयन चंद्र मुखर्जी ने। इनसे पहले सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जीजे मोहम्मद शाही, और एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका। नयन चंद्र मुखर्जी ने, नयन चंद्र मुखर्जी ने, इसके दरबार में चक्रपाणी नामक कवि भी रहा है। नयन चंद्र मुखर्जी ने अरबी ग्रंथ उकुर का, किसका? उकुर का संस्कृत में अनुवाद किया है। किस में अनुवाद किया है? संस्कृत में अनुवाद किया है। उसी प्रकार एक दरबारी और भी था, जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। उसने यूक्लिड की रेखा गणित का किस में अनुवाद किया है? संस्कृत में अनुवाद किया है। संस्कृत में अनुवाद किया है यूक्लिड की रेखा गणित का। किसने? जगन्नाथ ने। जयसिंह ने सिद्धांत को स्तुभ, और एक पूछा जाए सम्राट सिद्धांत, वो भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। सम्राट
सिद्धांत। प्रश्न आ जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाया उसे क्या कहते हैं? क्षय न्यात। क्या कहते हैं? क्षय न्यात। यानी ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया उसे क्या कहते हैं? क्षय न्यात। तो प्रश्न आ जाता है जैसे 12 कोटड़ी का संबंध किससे था? सवाई जयसिंह से। तो उसी प्रकार क्षय न्यात का संबंध किससे है? सवाई जयसिंह से है। तो यहाँ सारी बातें अपन कर चुके हैं और उसके अलावा सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ चुके हैं, जो निर्माण करवाए वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक बार इनको रिपीट करवा देता हूँ, तो सारा आप एक साथ इसको रिपीट कर लेना, फिर अपने पढ़ते हैं। देखो, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह 1743 से 1750 तक गद्दी पर बैठता है। सवाई जयसिंह जो होते हैं उनके पिता का नाम बिशन सिंह होता है। औरंगजेब के पास आते हैं, औरंगजेब उसको सवाई की उपाधि प्रदान करता है। सवाई का अर्थ होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। और इसको इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है। अगर मोहम्मद शाह ने इसको कोई उपाधि दी है तो उसका नाम है राज राजेश्वर की उपाधि है। सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ, जयसिंह कारिका, नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ जीजे मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह के द्वारा लिखे गए हैं। इनके दरबार की अगर बात करते हैं तो यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद जगन्नाथ ने किया है। पंडित जगन्नाथ वही व्यक्ति है जिन्होंने 18 नवंबर 1723 को जयपुर शहर की नींव रखी थी। उसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण था। ठीक है। जयपुर शहर के बारे में सबसे पहले किसी यूरोपियन ने अगर बताया था वो जोन्स टी फेंथलर था। और यहाँ इसको जो एक नक्शे पर बनाया गया था उस समय जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली को बुलाया गया था। और कैक्टन शहर चीन का है। बगदाद की इराक की राजधानी बगदाद और सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ की सड़कें हैं जो समकोण पर काटती है। 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है, 9 ग्रहों का शहर कहा जाता है। ध्रुव गेट है, न्यू गेट है, घाट गेट है, सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है। ये सारे इसके गेटों के बारे में आपको बता चुका हूँ। और प्रश्न आता है सवाई जयसिंह के बारे में, तो मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में जजाऊ का युद्ध, 1707 के अंदर देबारी समझौता, 1718 से 34 500 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जाता है। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर की सबसे नवीन है, प्राचीन सोन वेधशाला है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया था पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। इसके अध्यक्ष BR पटेल थे। एकीकरण का चौथा चरण था जिसे ग्रेटर राजस्थान के नाम से जानते हैं आपको। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सवाई जयसिंह के बारे में आता है कि जो बूंदी के साथ विवाद हुआ उसका क्या कारण था। इनकी बहन अमर कुंवरी थी। अमर कुंवरी का विवाह जो किया था बुद्ध सिंह के साथ कर दिया था। उनके पुत्र हुआ था उमेद सिंह। अमर कुंवरी थी जो बुद्ध सिंह को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वो आप गए दमाद ने राजो बनाना चाहो भी नाम दलेल सिंह, जो सालिम सिंह का पुत्र था, करवड़ के जागीरदार थे। तब मराठों को बुलाया जाता है। सबसे पहले मराठे मल्हार राव होलकर व राणोजी आते हैं। राजस्थान में मल्हार राव होलकर व राणोजी आते हैं, बूंदी में आते हैं। उसके बाद में मराठों के साथ युद्ध होता है। पिलसुद का युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध होता है। गंगवाना के युद्ध में ये जोरावर सिंह का साथ देता है जो बीकानेर के महाराजा होते हैं और उनको अभय सिंह को पराजित करते हैं। उसके बाद में 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में बुलाया जाता है, जो संग्राम सिंह द्वितीय के लिए संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है जनवरी में, तो फिर सवाई जयसिंह बुलाते हैं उसको और उसकी अध्यक्षता है जो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है। जगत सिंह ने जगत निवास महलों का निर्माण पिछोला झील में करवाया था, तो संग्राम सिंह द्वितीय ने फतेह सागर झील के किनारे 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है। वेदनाथ प्रशस्ति उन्हीं के समय लिखी गई थी 1719 ईस्वी के अंदर। रुडास्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। 1740 के अंदर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा सवाई जयसिंह था। उसको पकड़ने वाले दीप सिंह कुम्हानी थे जो अपने 25 साथियों के साथ मारे जाते हैं। आमेर का नाम मोमिनाबाद, इस्लामाबाद, ये किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने रखा था, क्योंकि मुअज्जम उसका नाम था। वो गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। उसके बाद में जहांदर शाह, फरूख शाह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। फरूख शेर ने इनको कहाँ का सूबेदार बनाया था? मालवा का सूबेदार बनाया था 3 बार 1700। ठीक है, तो ये सारी बातें थी कि इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया था। ये सारी की सारी आप ध्यान रखना दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।